जो इनिशियल स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं ना, वो कई बार क्या होता है अपनी सैलरी का जुगाड़ नहीं करते या फिर अपना सैलरी कंपनी से विड्रॉ नहीं करते। हम दोनों ही केसेस ले लेते हैं इस केस में। तो होता क्या है, जब आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल चल रही है तो आप उसी कंपनी में वापस अपने फंड्स को री इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि आप मानते हो कि कंपनी आपकी 100% खुद की है। बट होता क्या है, इन द लॉ ऑफ नेचर या इन द आइज ऑफ लॉ, जो कंपनी है और जो स्टार्टअप फाउंडर्स है वो दोनों एक अलग अलग एंटिटी हैं। आप हमेशा कह सकते हो कि मैं अपना बेबी बिल्ड कर रहा हूँ या अपना कुछ भी स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ, बट टेक्निकली क्या होता है, उससे सैलरी विड्रॉ नहीं करते। और एक स्टेज कोई ऐसा आया जब आपका रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कुछ भी रीजन से आपका स्टार्टअप फेल हो गया या आपकी कंपनी बंद हो गई, तो यू आर लेफ्ट विद नथिंग, क्योंकि आपका जो सारा पैसा था वो किसमें था, कंपनी में इन्वेस्टेड था। तो SIP का मतलब क्या होता है, सिर्फ आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता, उसका मतलब होता है सिंपल आइडियाज फॉर प्रोग्रेस। यानी कि जब आपका स्टार्टअप प्रोग्रेस कर रहा है किसी और की लाइफ में, तो आप कुछ सैलरी विड्रॉ करके इन्वेस्ट करके अपना भी लाइफ को प्रोग्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12%, तो आपको जो पोर्टफोलियो है वो बन जाता है अप्रॉक्स 1.1 CR। और कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं फाउंडर जिनकी कंपनी में तो बहुत वेल्थ है बट उनकी खुद की वेल्थ नहीं है। तो होता क्या है, जब भी आप अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और जब आपका स्टार्टअप एक अच्छे फेज में चल रहा है, सो इन्वेस्ट विद द सिप, क्योंकि जब तक आप अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, आपकी जो SIP है वो आपके लिए वेल्थ बिल्ड कर रही है।